Jai Hind student, welcome to biology class. Now students, today in this lecture we will be discussing about RH grouping system. Now in the last lecture we have discussed about ABO grouping, that is one of the blood grouping system, and this is another type of grouping system which occur in human beings. Now many people's they have this type of RH factor, ओके या हम इसको RH एंटीजन भी बोल सकते हैं. दिस टाइप ऑफ फैक्टर ऑन द ब्लड RBC सरफेस. ठीक है, एज यू ऑल नो, अगर एंटीजन्स जब हमने ABO ग्रुपिंग की बात की थी तो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़. एंटीजन्स जो हैं वो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं RBCs के, और जो एंटीबॉडीज़ होती हैं दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. सो RH ग्रुपिंग जो है that is given on the basis of this factor that is known as RH factor. इसको हम RH antigen भी बोलते हैं. Okay, and this antigen is present on the RBCs on the surface of the RBC. Okay, now this RH factor or RH antigen, it may be present or it may not be present. Okay, so that is not compulsion कि हर organism में, हर human being में ये RH factor present होगा. Now if it is present, then the individual is termed as RH positive, and if it is absent, then that individual is termed as RH negative. Like हमने blood groups पढ़े थे, A blood group, B, AB and O. These were the 4 types of ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम. ABO जो ग्रुपिंग हमने पढ़ी थी उसके अंडर हमने ये 4 टाइप्स के ब्लड ग्रुप पढ़े थे. अब यू मस्ट बी फैमिलियर कि जो A है, A ब्लड ग्रुप होता है, A पॉजिटिव हम बोलते हैं या A नेगेटिव बोलते हैं. सो दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो वर्ड है दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस एंटीजन. अगर ऑर्गेनिज्म में ये भी RH एंटीजन भी प्रेजेंट है, ओके, देन द पर्सन इफ ही इज़ हैविंग A blood group, then he is termed as A positive. अगर ये नहीं है तो A negative. इन द सेम वे बाकी भी ग्रुपिंग को हम इसी तरह कैटेगराइज करते हैं. ओके, नाउ द पर्सन विद RH negative blood does not have RH antibodies naturally in the blood plasma. Okay, so if we talk about RH negative person, a person not having this RH antigen, then obviously it will not have any antibodies also. उसके ब्लड में RH एंटीबॉडीज़ नहीं प्रेजेंट होंगी. ओके, सो बट अगर ये जो नेगेटिव पर्सन है, ओके, ये जो है पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आता है, RH पॉजिटिव ब्लड के कांटेक्ट में आता है, देन दिस RH पॉजिटिव ब्लड विल इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ RH एंटीबॉडीज़. इट विल ट्रिगर. ठीक है, तो जो RH एंटीजन जो होगा RH पॉजिटिव ब्लड में, वो ट्रिगर कर देगा द प्रोडक्शन ऑफ RH एंटीबॉडीज़ इन RH नेगेटिव पर्सन. ओके, सो दिस यू शुड रिमेंबर, बिकॉज अभी इसके बारे में एक हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे. ओके, नाउ अ पर्सन विद RH पॉजिटिव ब्लड कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम अ पर्सन विद RH नेगेटिव विदाउट एनी प्रॉब्लम. ओके, सो अगर हम जो ब्लड ग्रुपिंग हम ब्लड लेते हैं, ब्लड डोनेशन जो होता है, ओके, सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, उस केस में जो है ब्लड ग्रुप तो मैच किया ही जाता है, साथ ही साथ ये RH जो फैक्टर है इसको भी मैचिंग करते हैं. ओके, अगर पर्सन जो है RH नेगेटिव है एंड मीन्स A नेगेटिव है सपोज, ओके, एंड ही वांट्स अ ब्लड ग्रुप, अगर A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप आएगा तो उसके अंदर फिर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो जाएंगी. सो RH पॉजिटिव ब्लड जो है वो रिसीव अगर ब्लड करता है नेगेटिव से, ठीक है, पॉजिटिव है ऑलरेडी और वो नेगेटिव से ब्लड आता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट अगर नेगेटिव है पर्सन और वो पॉजिटिव से ब्लड लेगा, देन इट विल ट्रिगर द फॉर्मेशन ऑफ RH एंटीबॉडी. सो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, बट it is not a very serious problem. It can be sorted out. There are injections available, so that we will be discussing. Now this blood group RH blood group system is one of the 35 current blood group systems. ओके, ये हमें डिटेल में नहीं पढ़ना है, जस्ट फॉर योर नॉलेज कि 35 करंट ब्लड ग्रुपिंग जो है ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होती है, जिसमें से जो सबसे वाइडली जो है 2 हम ग्रुपिंग को पढ़ते हैं. एक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दैट इज़ ABO. ओके, और उसके बाद जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है दैट इज़ RH ग्रुपिंग.
Now this RH blood group, it consists of 50 types of antigens. ओके जिसमें से जो 6 हैं दे आर द कॉमन टाइप्स ऑफ RH एंटीजेंस, और इन्हीं को हम RH फैक्टर भी बोलते हैं। और ये कौन कौन से हैं? CDE, दैट इज़ द कैपिटल, देन कैपिटल C, देन स्मॉल c, स्मॉल d, स्मॉल e। और इसमें से जो D एंटीजन टाइप है दैट इज़ द मोस्ट प्रिविलेंट इन ह्यूमन पॉपुलेशन, और इसी के बेसिस पे ही हम जो है पर्सन को RH पॉजिटिव या RH नेगेटिव बोलते हैं। ओके, सो एनी वन हु हैज़ दिस टाइप ऑफ एंटीजन दैट इज़ D एंटीजन, okay, is termed as RH positive, whereas a person who does not have this D type of antigen is said to be RH negative. Now this antigen was discovered by Karl Landsteiner and Alexander Wiener in 1940. ओके, और जो है सबसे पहले ये किस में डिस्कवर हुआ था? रेसिस मकाऊ, ठीक है, ये मंकी है, मंकी में ये डिस्कवर हुआ था सबसे पहले। इसी के बेसिस पे हमने ये नाम दिया, दैट इज़ RH एंटीजन और RH फैक्टर। नाउ व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस? नाउ व्हाई दिस RH ग्रुप इज़ इम्पॉर्टेंट? Now, if RH negative person is exposed to RH positive blood, then it will trigger the formation of RH antibodies against the RH antigen. So, the importance of this group is that कि when we do the transfusion, जब भी हम blood transfusion करते हैं उस समय RH group को भी मैच करना is very very important. So this is the significance. Now RH incompatibility of fetus and mother. Now this is the special case है ये RH ब्लड ग्रुपिंग का। RH इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स कंपैटिबल नहीं होना, ठीक है, मैचिंग नहीं होना। और ये ऑब्जर्व होता है किसमें? अगर मदर जो है, अगर मदर है वो RH नेगेटिव है और फिटस जो है, बेबी जो उसके अंदर डेवलप हो रहा है, दैट इज़ RH पॉजिटिव। नाउ ये जो RH एंटीजन जो है फिटस RH पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स उसमें RH एंटीजन प्रेजेंट होगा, पर दोनों का ही ब्लड अलग होता है एज यू ऑल नो, ठीक है। देर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ फिटस का ब्लड जो है वो एक्सपोज नहीं होता है मदर के ब्लड से, कोई मिक्सिंग नहीं होती है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, ठीक है, क्योंकि दोनों ही ब्लड जो हैं दे आर सेपरेटेड बाय द प्लेसेंटा। बट जब डिलीवरी होती है फर्स्ट चाइल्ड की, उस समय पॉसिबिलिटी होती है मिक्सिंग होने की मैटरनल और फिटस ब्लड की। इन दैट केस क्या होगा? जो मैटरनल ब्लड होगा वो जैसे ही कांटेक्ट में आएगा ड्यूरिंग द डिलीवरी फिटस के ब्लड के कांटेक्ट में, इट विल ट्रिगर द फॉर्मेशन ऑफ RH एंटीबॉडीज़, ठीक है। सो मदर विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग द RH एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट RH इन हर ब्लड। नाउ इन दैट केस अगर वो मदर फिर से प्रेग्नेंट होती है सेकेंड प्रेगनेंसी के केस में, ओके, तो RH एंटीबॉडीज़ अब मदर में बन चुकी हैं। दो मदर इज़ RH नेगेटिव, बट ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ फिटस ब्लड इन फर्स्ट प्रेगनेंसी इट हैज़ डेवलप्ड RH एंटीबॉडीज़, बिकॉज जो बेबी था वो RH पॉजिटिव था। अब क्या होगा कि जो ये RH एंटीबॉडीज़ जो कि मदर में प्रेजेंट है, दैट विल along with the mother's blood, it will move into the fetus blood and it will destroy the fetal RBCs. So that is a problematic case. So kabhi kabhi it prove fatal also, and it may lead to death of a child. Sometimes it may cause severe anemia and jaundice also, क्योंकि RBCs बहुत सारे अमाउंट में डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसी को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस, ओके। ये जो कंडीशन होती है दैट डिजीज़ इज़ नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। नाउ इसको जो है हम अवॉइड भी कर सकते हैं सून आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, ठीक है। फर्स्ट डिलीवरी anti-RH एंटीबॉडीज़, इसके इंजेक्शंस होते हैं जो कि मदर को लगाए जाते हैं इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तो उससे क्या होता है, जो भी RH एंटीबॉडीज़ बनी है मदर में, इट विल बी डिस्ट्रॉय। So the mother will now for the second pregnancy she will not have any problem if the fetus is again RH positive, okay। So this is about the RH blood group. Now जो ये disease है erythroblastosis fetalis, इसके बारे में हम एक और लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, okay, कि how this disease develop and what is the remedy. So this is all student, thank you everyone.